हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन में देखेंगे। आगे हमने कहाँ तक कर लिया था, तो इससे पहले हमने लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेताओं के बारे में जाना था। फिर अब इसके बाद हमें आगे चलना है कि हमारे संसद में कानून कैसे बनते हैं। ठीक, तो आज हम क्या जानेंगे कि संसद में हमारे कानून कैसे निर्माण किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिए, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। हाँ, तो आप लोगों ने हेडिंग लगा ली, संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया। ठीक, सबसे पहले हम जानेंगे अपने कि संसद में पहले हमारा कैसे अमेंडमेंट आता है, कैसे पेश किया जाता है, फिर कैसे इसके बाद कौन हस्ताक्षर करता है, कैसे कैसे कहा जाता है, किस सदन में जाता है। ठीक, ये सब हम अपना जानेंगे। संसद लिखना शुरू कीजिए। संसद कानून का निर्माण संसद कानून का निर्माण सदन के सत्र संसद के सत्र के दौरान करती है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। ठीक, क्या कह रहा है कि संसद कानून का निर्माण संसद के सत्र के दौरान करती है। फिर आगे है राष्ट्रपति से अध्यादेश। क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से भी कानून का निर्माण करते हैं। ठीक, अब जैसे कोई इमरजेंसी हुई, उसमें अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण तो कर देते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, परंतु बाद में इसे भी पास करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बाद में इसे संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा। ठीक, तो ये देख लिया हमने कि संसद कानून का निर्माण कैसे स्टार्ट होता है। ठीक, तो सत्र के दौरान करती है, जब सत्र आएंगे हमारे तभी करेगा। फिर इसके बाद राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून का निर्माण तो कर सकते हैं इमरजेंसी में, लेकिन परंतु बाद में क्या है, उसकी संसद से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। ठीक, अनुमोदन वो कितना चाहिए वो तो बात की बात है। ठीक, लेकिन इसके माध्यम से ऐसे होता है। फिर आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है संसद में तीन सत्र होते हैं। कितने होते हैं? कितने सत्र होते हैं? तो संसद में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र बुला जाते हैं। ठीक, लेकिन कह रहा है अगर और भी ज़रूरत पड़ी तो, लेकिन राष्ट्रपति सरकार द्वारा
सरकार के अनुरोध पर, ठीक, अनुरोध या प्रार्थना पर, सरकार की प्रार्थना पर 3 के अतिरिक्त भी क्या है, बुला सकते हैं। ठीक, तो कि उसे क्या कहते हैं, प्रार्थना पर विशेष सत्र, प्रार्थना पर विशेष सत्र बुला सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखो, सत्र बुला सकते हैं, अब तक कुछ ना कुछ तो बुलाए होंगे, तो लिख लीजिए, अब तक 7 बार विशेष सत्र बुलाए जा चुके। ठीक, 7 बार अब विशेष सत्र बुलाए जा चुके। आगे तो आगे हम अपना विशेष सत्र देखेंगे। विशेष सत्र सरकार की संसदीय कमेटी, संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा विशेष सत्र की प्रार्थना पर राष्ट्रपति से की जाती है। ठीक, तो राष्ट्रपति से बुलाते हैं। ठीक, इसके बाद राष्ट्रपति की अब बुलाते तो है, लेकिन हमारा ये क्या है, संवैधानिक तरीका है ना, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल में लिखा होगा। तो कौन से आर्टिकल में लिखा है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 85(1) के तहत संसद के सत्र को आह्वान करते हैं, मतलब आहूत करते। ठीक, इससे हम आगे चलते हैं। आगे देख लेते हैं हम। इसमें बस थोड़ी सी नोट्स रह गया था कि भारत के संविधान में एक भी प्रकार का प्रावधान नहीं है सत्र बुलाने का। ठीक, मतलब संवैधानिक तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन संसदीय प्रथा में हम 3 प्रकार के सत्र बुलाए जा सकते हैं। ठीक, ऐसा कुछ हमने संसदीय तरीके से बनाया है इसका प्रावधान। तो बस आज के लिए बच्चों इतना ही। हम मिलते हैं अपने अगले नेक्स्ट सेशन में। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, स्टेटस में लगाइए। ठीक, आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।